मारवाड़ के इलाके में हम जाते हैं, अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। अन्य विविधता तो ठीक है, एक भी ऐसा मिला मुझे, उस साथी ने बताया कि मेरा ससुराल पाकिस्तान में था। एक बुजुर्ग आदमी मिला मुझे 80-85 साल का, उन्होंने बताया कि मेरा ससुराल पाकिस्तान के अंदर है। कई लोगों ने बताया कि मेरा खेत उधर है। और कुछ साथी मिले जिनके पास SC का सर्टिफिकेट है, किसके पास हो सकता है OBC का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो मुझे 1960 का रिकॉर्ड लाके बता रहा है कि मेरे दादाजी भील थे। एक बड़ी विडंबना है कि हमारा कोई साथी अपनी पहचान भूल गया है। कुछ परिस्थितियां रही होगी, कोई समस्या रही होगी, या अज्ञानतावश अपनी पहचान भूल गया है। लेकिन आज ये कार्यक्रम की वजह से हर बिछड़ा हुआ साथी या कोई साथी अपनी जो पहचान भूल गया है, कागजों में इधर इधर हो गया है, सभी एक मंच पे आएंगे, ये उम्मीद आज लगाते हैं हम। साथियों, देश के अंदर पहले या वर्तमान में मुख्य रूप से 2 नेशनल पार्टियों को जाना जाता था, एक कांग्रेस और बीजेपी। आज मैं भी एक क्षेत्रीय पार्टी से आया, लेकिन यहाँ 4 प्रकार के साथी बैठे हुए हैं। कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं, हो सकता है बीजेपी के भी होंगे कोई साथी, भाई निर्दलीय भी हैं, और हम भी एक क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं। लेकिन आज ये कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है। हम सबका उद्देश्य एक ही है कि भील समुदाय का इस क्षेत्र में भला कैसे करें, इनकी समस्या का समाधान कैसे करें, और समाधान करने से पहले इनकी समस्या क्या है उसको जाने, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे वो दिन याद है जब मैं 2018 में विधायक बना था और सरकार वाला उछल कुचल हो रहा था और हम जैसलमेर आए थे। उस समय हमारे जैसलमेर जोधपुर के कोई साथी हमें मिले, मैंने ऐसे गेलो जी से मुलाकात करवाई और ये 2-4 मांगों को लेके, DTSA को लेके, एक एग्रीकल्चर वाले भाई साथी ने बताया था, और दूसरी मांग उन्होंने कही थी हमारा अलग से बोर्ड गठित होना चाहिए। हमने गेहलोत जी पे प्रयत्न किया था कि इस इलाके के अंदर ST के विकास को लेके अलग से बोर्ड का गठन करना चाहिए, और ये आपके DTSA की बात भी होनी चाहिए। लेकिन गेहलोत जी भी काम तो करते हैं, लेकिन थोड़े चालाक तो हैं, उनको जादूगर के रूप में जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है। लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया। उस दिन कहा, भाई राजकुमार ये आपकी बात, उस समय कीर्ति भील करके वो लेडीज थे, उनको शायद अध्यक्ष बनाया, वो भी मीटिंग में थे, और गेहलोत जी ने कहा, मैं और मेरे साथी सीनियर साथी थे राम प्रसाद जी, कि मैं मांग एक आधी पूरी जरूर करवाऊंगा। और जैसे नेक्स्ट बजट आया और उन्होंने बजट घोषणा में अपने यहाँ के लिए अलग बोर्ड की घोषणा की, और उसकी वजह से कई हमारे साथियों को फायदा मिला और छात्रावासें खुली। लेकिन मैंने कहा गेहलोत जी को मजा नहीं आएगा, थोड़ा और करना पड़ेगा, मुख्य मांग ये है। लेकिन सरकारें बदली है, सरकारें आती जाती रहेगी, बदलती रहेगी। हमें इस क्षेत्र के अंदर मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको एकजुट होना है, आपको शिक्षा के लिए काम करना है। जो भी साथी, जो भी पार्टी आपके लिए काम करे, उसके साथ डट के रहना, कोई भी हो। आज दो विचारधारा के साथी हैं यहाँ, उम्मीदवार जी आए, भाई रविंद्र जी हैं, आपके लिए सभी बराबर हैं। जीतने के बाद जनप्रतिनिधि के लिए भी सभी लोग, जनता बराबर होती है। किसने वोट दिया, किसने वोट दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता सबकी होती है। जो जीतता है उसकी जिम्मेदारी है सबको साथ में लेके चलना। और मुझे उम्मीद है भाई रविंद्र जी से भी और उम्मीदवार राम जी से भी और जिला प्रमुख जी से भी कि इस समाज की हालत, हमारे इस इलाके में हालत खराब है। भौतिक विकास की बात आए, आपको करना है। उम्मीदवार राम जी ने 20 लाख की घोषणा की है, साथ ही जिला प्रमुख जी ने भी 10 लाख की यहाँ के लिए घोषणा की है, और भाई रविंद्र जी ने भी घोषणा की है कि मैं DTS की बात को विधानसभा में उठाऊंगा। उम्मीदवार राम जी को भी कहा है,
भाई रविंद्र जी अब भाषण दे रहे थे, पीछे से अंगुली मेरे को कर रहे थे, आप बोलो बोलो कुछ घोषणा यहाँ के लिए भी करे। मैंने कहा हमारे भाई हैं, मैं अवश्य कराऊंगा। आज नहीं तो कल भी इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए और इस जगह के लिए रविंद्र भाई के विधायक कोटे से भी आपको पैसा देंगे, आप निश्चित रहना। क्योंकि हमें एक ही चीज करना है, जो हमें साथ देगा, जो हमारा काम करेगा, जो हमारा विकास की बात करेगा, जो हमारी समस्या का समाधान करेगा, उसके साथ डट खड़ा रहना है। और इतिहास गवाह है कि इस कौम ने जिसी के साथ वादा किया है वो निभाया है, भले सर कट गया हो वो निभाया है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने सारे इतिहास के पन्नों को लेकर बात बता दी आपको। हर जगह बिल समुदाय ने किसी को आश्वासन दिया है, किसी को वचन दे दिया है तो साथ में खड़ा रहा है, परिणाम की चिंता नहीं की है। हमारा ताजा उदाहरण हम देख सकते हैं, ताजा उदाहरण तो नहीं कहेंगे लेकिन लेटेस्ट नजदीक का उदाहरण हमारा, जब महाराणा प्रताप को आज पूरे देश के अंदर एक महान राजा के रूप में जाना जाता है। देश के इतिहास में पढ़ा जाता है कि जब मुगलों का राज था उस दौरान सारे देश के राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है और इसीलिए उनको राणा प्रताप से उनको महाराणा प्रताप कहा जाता है पूरे देश के अंदर। लेकिन उस इतिहास के तह में जाएं, उस समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कौन खड़ा था? राणा पूजा भील की सेना खड़ी थी और एक मुस्लिम सेनापति था हकीम कासूरी, वो डट के खड़े हुए थे। पिछली बार मैं विधायक था, विधानसभा के अंदर 2019 में हंगामा खड़ा हुआ। पूर्व सरकार थी भाजपा ने, उन्होंने एक पाठ्यक्रम के अंदर संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई धर्म की लड़ाई थी। हम सब ने खुल के विरोध किया, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो सत्ता की लड़ाई थी। क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ भील खड़ा था, मुसलमान भी था और अकबर की तरफ से मान सिंह था, तो धर्म की लड़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए कई बार हम पे आरोप लग जाते हैं कि राजकुमार तो धर्म विरोधी है। धर्म प्यार, स्नेह, सच्चाई सिखाता है, धर्म झूठ नहीं सिखाता है। उस समय हमने आश्वासन दिया था जब महाराणा प्रताप जंगलों में आए, आदिवासी समुदाय ने स्वीकार किया, उनको कहा आप हमारे राजा हो, हम आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, हम सर कटाएंगे। और उस समय उनके भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल। शक्ति सिंह जी ने कहा भीलों को, कई लोगों को, कि अपने जान ही नहीं रहेगी तो राज रह के क्या मतलब रहेगा। तो उस समय भीलों ने कहा शक्ति सिंह जी को कि हम जान की परवाह नहीं करते, हम जबान की परवाह करते हैं, क्योंकि हमने महाराणा प्रताप को जबान दिया है। और शक्ति सिंह और जगमाल दोनों चले गए मान सिंह जी के पास, लेकिन राणा पूजा भील की हाकिम कासूरी की सेना कहीं नहीं गई और डट के रही। और आज पूरे देश के इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है कि राणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति जो मुगलों से नहीं डरे। ये पहले से संबंध बनाया है। हमें धर्मों में, जातियों में, हमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं है, लेकिन कोई धर्म ये सिखाए ये नीच है, ये छूत है, ये नीचा है, ये अछूत है, ये ऊंच है। कोई धर्म ये सिखाए कि महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहिए, कोई धर्म ये सिखाए कि आदिवासी दलित के साथ अन्याय होना चाहिए, उस धर्म को हमें स्वीकार नहीं करना है। आज देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, देश में बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, देश में शिक्षा की बात नहीं हो रही है, देश के अंदर भुखमरी की बात नहीं हो रही है, देश के अंदर हमारे जो संसाधन खत्म हो रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, देश कर्ज में डूबा जा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। जब भी बेरोजगारी की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, भुखमरी की बात होती है, ये लोग धर्म पे लाके खड़ा कर देते हैं और धर्म में विवाद खड़ा करने का काम कर देंगे। मुझे आज भी पता है, मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला, हमने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन कुछ मीडिया के लोग ऐसे लाके रख देंगे, धर्म का छोटा सा इशू पकड़ के माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, उसको बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के लिए संविधान भी हमको प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा फर्ज है और हम बखूबी इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, आज जो स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, आज बांग्लादेश में हो रहा है, गलत हो रहा है, इंसान इंसान को काट रहा है,
क्यों काट रहा है? क्योंकि धर्म के नाम से जहर फैला हुआ है वहां। मणिपुर के अंदर आदिवासी मारा गया। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों समुदाय आदिवासी आपस में लड़े गए। लड़े ठीक है, आपस में मार के खा रहे, ये कंडीशन बन गई। आपस में एक दूसरे की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे। आप सबने देखा होगा, कहने की जरूरत नहीं है।